फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। नोएडा पुलिस ने सपेरों से जिस जहर को बरामद किया था उससे जुड़ी एफएसएल की जो रिपोर्ट है वो आ गई है और रिपोर्ट में बरामद जहर को करैल सांपों का जहर बताया गया। यानी कि साफ हो गया कि रेव पार्टियों में स्नेक वेनम परोसा जाता है। रिपोर्ट में विष, फंस गया एल्विश। एफएसएल की रिपोर्ट। शोहरत के साथ विवाद से भी उतना ही नाता रखने वाला ये स्टार यूट्यूबर एक बार फिर बड़ी मुसीबत में फंसता दिख रहा है, क्योंकि एफएसएल यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने जांच के बाद चौंकाने वाला सच उजागर किया है। रेव पार्टी में सांपों के जहर के इस्तेमाल मामले में एक नया मोड़ आया है। एफएसएल की रिपोर्ट में ये स्पष्ट हुआ है कि जो सांपों का जहर बरामद हुआ था वो करैत प्रजाति का है। लिहाजा माना जा रहा है कि बिग बॉस के विजेता और इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एफएसएल की रिपोर्ट में बरामद जहर करैत सांपों का बताया गया है। आपको बता दें कि नोएडा पुलिस ने जयपुर एफएसएल को सैंपल भेजे थे। इस खुलासे के बाद बिग बॉस फेम एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस विजेता एल्विश यादव पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती दिख रही है। रेव पार्टियों में सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में सबसे बड़ा खुलासा हो गया है। आपको बता दें, पीएफए ने 1 नवंबर को शिकायत की थी और इस पूरे प्रकरण में नामजद मुकदमा दर्ज किया था। साथ ही 5 अन्य लोग भी थे, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने एल्विश यादव से एक दौर की पूछताछ भी की थी नोटिस भेजकर, और अब माना जा रहा है कि जिस तरीके से एफएसएल की रिपोर्ट आई है और उसमें ये पुष्टि हुई है कि वो सांपों का ही जहर था, लिहाजा ऐसे में एल्विश से एक बार फिर से पूछताछ की जा सकती है। एल्विश समेत सपेरों के खिलाफ नोएडा सेक्टर 49 थाने में केस दर्ज कराया गया था। मेनका गांधी के एनजीओ पीपल फॉर एनिमल की ओर से एल्विश यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने केस की जांच के दौरान सपेरों को पकड़ा था। उनके पास से बड़ी मात्रा में जहर पकड़ा गया था। इस जहर की जांच के लिए एफएसएल में सैंपल भेजे गए थे। सांप तस्करी और नोएडा रेव पार्टी मामले में जांच जारी है। पिछले साल नवंबर में आरोपियों को रिमांड में लेने के बाद नोएडा पुलिस ने एल्विश से लंबी पूछताछ की थी। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने कई खुलासे किए। अब इस केस में एक्शन का टाइम आ गया है। रेव पार्टीज में जो स्नेक यूज करते हैं उसमें 2 वैरायटीज होते हैं। कोबरा भी यूज करते हैं और क्रेट भी करते हैं। जो क्रेट है उससे पैरालिसिस हो जाती है, और कोबरा स्नेक अगर साथ में मिक्स करके देते हैं तो उसके अंदर हेमरेजिक इफेक्ट आता है। ब्रेन में हेमरेज हो सकता है, बॉडी में हेमरेज हो सकता है। और क्रेट वाले से जैसे आपको बताया कि पैरालिसिस हो जाती है। आपको बता दें कि एल्विश यादव फेमस यूट्यूबर है और कई विवादों में उसका नाम आ चुका है। एल्विश पर यह भी आरोप है कि वो जिंदा सांपों के साथ दिल्ली एनसीआर के फार्म हाउस में वीडियो शूट कराता है। गैर कानूनी रूप से रेव पार्टियों में इन सांपों और उनके जहर का इस्तेमाल होता है। रेव पार्टियों में विदेशी लड़कियों के शामिल होने की बात भी सामने आई। आरोप था कि इन पार्टियों में स्नेक वेनम और दूसरे ड्रग्स का सेवन किया जाता था। अब एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद एल्विश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। दिल्ली में आज रेल हादसा सामने आया। अचानक एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई और उसकी 10 बोगियां पलट गईं। सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ चुका है। राजधानी दिल्ली में यह हादसे का वीडियो सामने आया है, जो बेहद ही दहशत में भर देने वाला है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ट्रैक पर एक मालगाड़ी दौड़ रही थी। अचानक उसकी स्पीड कम होती है और उसके डिब्बों में हलचल शुरू होने लगती है। तभी मालगाड़ी बेपटरी होती है और उसके कई डिब्बे एक के बाद एक नीचे पलट जाते हैं।
बताया जा रहा है कि मालगाड़ी से करीब 10 डिब्बे पटरी से उतरे। वहीं पर मौजूद किसी शख्स ने मालगाड़ी के डिब्बों के गिरने का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो बनाने वाला शख्स भी सहम गया, क्योंकि उस वक्त उसके हाथ भी कांप उठे, उसका कैमरा भी हिल गया। ट्रेन के पलटने से जोर की आवाज आती है जो काफी दूर तक सुनाई देती है। वहीं पास की बस्तियों में लोग दिखाई देते हैं। हादसे के बाद कोई चिल्ला रहा था तो कोई भाग रहा था। हर किसी के चेहरे पर खौफ था। हादसे वाली जगह पर धूल उठने लगती है। दिल्ली में पटेल नगर दयाबस्ती सेक्शन पर जखीरा फ्लाईओवर के पास यह हादसा हुआ। ट्रैक के पास रिहायशी बस्ती बनी हुई है। उस वक्त घड़ी में सुबह करीब 11:52 हो रहे थे। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी में लोहे की शीट के रोल लोड किए गए थे। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जैसे ही हादसा हुआ, रेलवे फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचने पर देर नहीं लगाई, जिसके बाद बेपटरी हुए डिब्बों को सीधा करने और ट्रैक की मरम्मत का काम शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि ट्रेन मुंबई से चंडीगढ़ जा रही थी। फिलहाल हादसे की वजह की जांच पड़ताल की जा रही है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए शंकर आनंद की रिपोर्ट। और कटिहार से अगली खबर है, जहां आग में झुलसने से 3 बच्चों की मौत के बाद इलाज के लिए उनके पिता सदर अस्पताल में तड़प रहे हैं। और ऐसे में कटिहार सदर अस्पताल में इलाज के नाम पर जो व्यवस्था दी जा रही है वो सवालों के घेरे में है। सदर अस्पताल में डॉक्टर आशा शरण सदर अस्पताल छोड़ अपने निजी क्लिनिक में सेवा दे रही हैं और सवाल पूछने पर डीएस मैडम क्लिनिक छोड़कर अस्पताल की तरफ भाग निकली। और तस्वीरें आप जरा देखिए कि अपने निजी क्लिनिक में बैठी हुई थी और जैसे ही खबर मिली लगा कि कैमरा पीछे लग गया, तो उसके बाद ये चली अस्पताल की तरफ जहां पर मरीज तड़प रहे हैं, परेशान हैं। और कटिहार में क्या स्थिति है आप देख पा रहे हैं। कटिहार सदर अस्पताल की लापरवाही की एक बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहा है। आग से झुलसने से एक बड़ी घटना हुई है जिसमें 3 बच्चे की मौत और उसके परिजन इस तरह से घायल हो गए। लेकिन ये जो शल्य चिकित्सा कक्ष है उसके बाहर का ये तस्वीर है। इनको इसी तरह का इसी हालात में छोड़ दिया गया है। सिर्फ कुछ मरहम पट्टी किया गया है। आप देख सकते हैं इस स्थिति में बेल्ट के खोलना जरूरी होता है, वो बेल्ट भी अभी तक लगा हुआ है। और ये जो पेशेंट है ये तड़प रहे हैं, इनके साथ कोई परिजन मौजूद है। कोशिश करते हैं जो परिजन है उनसे बात करने की, जो क्या स्थिति है, क्या इलाज दिया गया है, इनको क्या इलाज किया गया है। सर अभी बैंडेज तो कर दिया गया है इसमें। हाँ। अभी यहाँ से बोलता है उधर डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, अभी उधर डॉक्टर के पास लेके जाएंगे सर। अभी मैं तो कल रात से इधर पर आया हूँ, मैं खाली हाथ आया हूँ। तो अभी तक इनको भर्ती कराने कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। व्यवस्था हुई तो हो रहा है सर। अभी यहाँ पे ही बेड पे छोड़ दिया है। कितना देर से इस तरह की हालत में है? अभी आधा घंटा हो गया शायद। क्या नाम है आपका? हरेन सिंह सर। मरीज का क्या नाम है? दिनेश सिंह। देखिए स्वास्थ्य विभाग बड़े बड़े दावा करता है, ये स्थिति बड़ा भयावह स्थिति है। लगभग आधा घंटा से मरीज इस तरह से पड़ा हुआ है और ये एक बर्न केस है, निश्चित तौर पर सेंसिटिव केस है। इसमें कई मानक होता है जिसको गंभीरता से फॉलो किया जाना चाहिए, लेकिन ना तो कोई मानक है। हम कोशिश करते हैं जो शल्य कक्ष है वहाँ तक भी जाने की कोशिश करते हैं और क्या व्यवस्था है इस मरीज के लिए, क्या व्यवस्था किया गया है वो भी हम दिखाते हैं। देखिए ये जो कक्ष है यहाँ कई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद है, लेकिन इलाज के नाम पर क्या इलाज दिया गया है? वो जो उनको भर्ती कराने का अब तक कोई व्यवस्था हुआ है? जो बर्न केस आया है, बर्न केस का तो सारा काम हो गया है। अच्छा, भर्ती का क्या? भर्ती का वहाँ इमरजेंसी में होगा। यहाँ से भर्ती का आप लोग नहीं, यहाँ नहीं, वहीं पर। यहाँ तो जो ड्रेसिंग का काम था हम करके भेज दिए पेशेंट को। अच्छा, अब वहाँ डॉक्टर साहब जो है एडमिट कर देंगे, वार्ड में जाएंगे तो दवाई चले। ये स्थिति है ये तो हम इधर का जो ड्रेसिंग का जो भी पेशेंट है उसका करके हम निकालते जा रहे हैं। क्या नाम है? नागेंद्र सहनी। क्या पद है?
मेल वार्ड अटेंडेंट में। तो देखिए ड्रेसिंग तो कर दिया गया है, लेकिन वार्ड में जो भर्ती करने की व्यवस्था है इसके बारे में जो डॉक्टर हैं वही बता पाएंगे, ये कहा जा रहा है। लेकिन ये एक बड़ा मामला है। 3 पेशेंट मर गया, डीएमएसपी वहाँ पहुँचे हुए हैं। अब तो इस पर कुछ नहीं बोलिएगा मैडम। मैम एक बोलिएगा ना मैडम, वहीं पर बात कीजिएगा अस्पताल में। क्लिनिक से निकल के जा रहे हैं मैडम, अभी तो अस्पताल का आपका समय है। ये तो गलत है ना मैडम, ये मानेंगे ना मैडम? मैडम मानेंगे ना गलत है? आप स्वास्थ्य विभाग की आपका बड़ा जिम्मेदारी है, पर आप यहाँ पर आके निजी क्लिनिक चला रहे हैं इस समय पे। मैम कुछ नहीं बोलेंगे? प्लीज़ मैम बोलिए ना कुछ। मुंगेर के सदर अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर के अभाव में एक्सीडेंटल केस के मरीज रेफर कर दिए जाते हैं और ट्रॉमा सेंटर और सर्जन चिकित्सक के नहीं होने के कारण सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल मरीजों को सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया जाता है और ऐसे में कई बार उचित इलाज नहीं होने के कारण जो मरीज हैं उनकी जान चली जाती है। वहीं प्रभारी सीएस डॉक्टर अखिलेश के मुताबिक जल्द ही 100 बेड का मॉडल अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें ट्रॉमा सेंटर का प्रबंध किया गया है जिसमें विशेषज्ञ सर्जन चिकित्सक भी आ जाएंगे। अस्पताल बन रहा है, उसमें हम लोग ट्रॉमा सेंटर खोलेंगे और उसमें फिर हम लोग सुचारू रूप से चलाएंगे उसको। कोई भी एक्सीडेंट वाला केस जिसमें कि इंजरी है, हेड इंजरी है या हाथ पैर टूट गया है या किसी तरह का जो सीरियस इंजरी है उसका उसमें इलाज होता है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।